ओके, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। जैसे कि हम 100 रुपया लिए 10% के इंटरेस्ट से, एक साल में वो 110 रुपया हो जाएगा। अब अगले साल के लिए मेरा प्रिंसिपल था क्या? 100 रुपया, और इंटरेस्ट हुआ 10 रुपया। अगले साल जो अमाउंट हो रहा है 110 रुपया, उसके ऊपर फिर से मेरा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो 10 रुपीज़ का क्या हो जाएगा इंटरेस्ट? फिर सपोज मेरा P है 100 रुपीज़, R है 10% पर ईयर, तो I इक्वल टू हम लोग जानते हैं PRT बाय 100। तो 100 इंटू R इंटू टाइम तो 1 है बाय 100, तो ये हो गया 10 रुपीज़ इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्रिंसिपल था ना, अमाउंट जो हो रहा है मेरा वो P प्लस R होता है, P प्लस R होता है, तो P हो गया 100, सॉरी ये 10 रुपीज़ हुआ, 10 रुपीज़ इक्वल टू 110 रुपीज़ हो गया अमाउंट। अब ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल हो जा रहा है। अगर ये प्रिंसिपल 1 है तो ये प्रिंसिपल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110 रुपीज़, और फिर 10% के रेट से एक साल के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा 11 रुपया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट 10 रुपीज़ था, यहाँ पे इंटरेस्ट 11 रुपीज़ हो गया। तो ये 1 रुपीज़ कैसे बढ़ गया? ये 1 रुपीज़ ये 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट हुआ है ना। यहाँ प्रिंसिपल मेरा 10 रुपीज़, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। 10 का 10% देख लो, 10 का 10% इक्वल टू क्या हो रहा है? 1 रुपीज़ हो रहा है ना। यही 1 रुपीज़ यहाँ पे बढ़ गया, तो ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा, वो हो गया नेक्स्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट। और फिर नेक्स्ट ईयर उसके बाद फिर अमाउंट हो जा रहा है मेरा 110 प्लस 11 मीन्स 121 रुपीज़। और ये फिर हो जाएगा, अगर फिर से 3 साल के लिए हम अगर लिए हैं, तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल मेरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा P3 इक्वल टू 121 इंटू 10 बाय 100, और टाइम तो 1 ईयर है, 1 ज़ीरो तो कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 12 रुपया 10 पैसा, है ना, 12.1। तो ये 12 रुपया 10 पैसा मतलब, अब फिर देखो 111 रुपया था, और ये इसके ऊपर, अब फिर इसके ऊपर 10 पैसा बढ़ गया, मतलब अब 1 रुपया जो बढ़ा था इस पर, उस पर 10 पैसा बढ़ गया, है ना। देखो 1 रुपया का 10%, 1 रुपया का 10% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10 मीन्स 0.1 है। समझ में आया? तो ये फिर 1 रुपया जो इस साल बढ़ा था उस पर 10 पैसा इंटरेस्ट बढ़ गया। नहीं तो नेक्स्ट ईयर फिर 10 रुपया होने से 120 रुपया ही होना चाहिए था ना। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे 121 रुपया हो गया था, और ये हो गया था। क्लियर है? तो यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये ईयर बाय ईयर हम ऐड करके कर रहे हैं। अभी एक्सरसाइज 2 में, चैप्टर 2 में विदाउट यूजिंग फार्मूला है, फिर थर्ड चैप्टर में हम लोग फार्मूला यूज करके करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला है, तो वो यूज करके हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये I1 है, ये I2 है, ये I2 है, और ये I3 है। P नहीं है ना, ये I3 है। ठीक है, P तो ये है, यहाँ पे P1 ये है, और ये हो गया अमाउंट 1, तो ये हो गया P2, और ये हो गया अमाउंट 2, तो ये हो गया P3। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा P दिया हुआ है, P दिया हुआ है 16,000 इज इन्वेस्टेड एट 5%, R इक्वल टू 5%। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर लिखा रहेगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल करेंगे, एक ही साथ तीनों साल का निकाल लेंगे, चारों साल का। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है तो यहाँ पे इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुटता है, फिर जाके उसका निकलता है। कंपाउंडेड पर एनम मतलब वो हर साल जुट रहा है। और कभी कभी कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहता है, तो हाफ ईयरली जब रहेगा तो हाफ 6 महीने के बाद फिर इंटरेस्ट जुटेगा, फिर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट जुटेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम इस टाइम को हाफ कर देंगे। देखो उसका भी 2 मेथड है यहाँ पे। या तो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहेगा तो जब हम I निकालेंगे तो क्या करेंगे, I इक्वल टू PR, और T मेरा हाफ ईयरली है तो ये बाय 100 होगा, और ये 1/2 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, हाफ ईयरली हो रहा है तो। या फिर करेंगे एक साल को हम क्या कर लेंगे, टाइम को दुगना कर लेंगे। अगर एक साल है तो टाइम हो जाएगा मेरा 2, और
रेट हो जाएगा, रेट को हम लोग हाफ कर लेंगे। जैसे 10% है तो 10/2 हो जाएगा। टाइम 1 साल था तो 1 × 2 कर देंगे, यहाँ पर जितना भी टाइम रहेगा उससे × 2 कर देंगे और रेट को डिवाइडेड/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5% और ये टाइम हो जाएगा 2 ईयर। 2 ईयर नहीं, 2 बार हो रहा है, 2 बार ऐड हो रहा है। समझ में आया? एक तो ये तरीका है कि हम ये करें, रेट को हाफ कर लें और टाइम को दुगना कर लें, या फिर इसी फॉर्मूला में हाफ ईयरली ऐड हो रहा है तो 1/2 कर करके निकाल लें। ओके, तो रेट 5% है, यहाँ पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड पर एनम है। यूज द टेबल गिवन बिलो टू फाइंड द अमाउंट इन 4 ईयर। 4 साल में अमाउंट निकालने बोल रहा है, मतलब ये वाला चौथा साल में। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। पहले तो ये P1 है, पहले साल के लिए प्रिंसिपल है, ये R है, तो इंटरेस्ट 1 निकाल रहे हैं पहले साल के लिए। इंटरेस्ट ये दिया हुआ है, 800 रुपया निकल गया है, तो अमाउंट 1 हो गया। ये पहला किया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल 2 ही लिख लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल 2 ये जो हो गया मेरा, ये 16,800 हो गया। ये 16,800 हम यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है। अब इस 16,800 का हम लोग I2 निकालते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा, 16,800 × 5 × 1/100। तो ये 20 कैंसिल हो गया, 5 से इंटू करेंगे। 8 5 जा 40, 0 4 इन हैंड, 5 6 जा 30 + 4 34, 3 इन हैंड, 5 1 जा 5 6 7 8, 840 हो रहा है। ये मेरा इंटरेस्ट 2। तो अब अमाउंट 2 क्या हो जाएगा, अमाउंट 2 ये यहाँ पे ये अमाउंट 1 निकला था, अमाउंट 1 हो गया था 16,800, है ना। और यही P2 होता है, और अमाउंट 2 निकलेगा मेरा 16,800 में ऐड करेंगे 840 रुपया, तो ये हो जाएगा 0 4 और 8 8 16 6 1 इन हैंड, 6 and 1 7 and 1। तो ये मेरा यहाँ पे ये निकला 840 और ये निकला 17640, ठीक है। अच्छे से समझो, पहला सवाल है। तो ये अमाउंट 2 जो हो रहा है वही हो रहा है मेरा P3, ठीक है। P3 ये हो रहा है, P3 क्या हो जाएगा तब, ये हो जाएगा 17640 और फिर P3 इक्वल टू हो जाएगा 17640 और इसी को हमको करना है। फिर I3 निकाल रहे हैं, I3 इक्वल टू हो जाएगा 17640 × 5 × 1/100। तो 1 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 से ये जाएगा, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। तो ये हो गया 882 रुपीज़, ये हो गया 882 रुपीज़। ये I3 हो गया। तो A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा 17640 + 882 इक्वल टू 2, 8 + 4 12 2 1 इन हैंड, 8 and 1 9 10 15 5 1 in hand, 7 1 8 and 1 18522। ये I3 क्या हो गया, ये हो गया 18522 और यही I3 क्या हो जाएगा P4, P4 इक्वल टू 18522। तो I4 इक्वल टू 18522 × 5 × 1/100 और इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10 0 और अब ये 2 से जाएगा, 2 9 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 1 जा और 2 1 जा एंड 0। तो 10 से में मीन्स एक नंबर के बाद डेसिमल हो गया, तो 926.1 0 ही हो जाएगा। तो A4 क्या हो जाएगा, अमाउंट निकालना था ना, अमाउंट इन 4 ईयर, A4 निकालना है। तो ये 18522 + 629.10, 10 6 + 2 8 2 2 4 9 and 10 14 4 1 in hand 8 and 9 and 1। ये हो गया 1944.10, यही मेरा अमाउंट 4 हो गया। तो ये हो गया 18522, ये हो गया 926.10 और ये हो गया 1944
8.10, ये निकालना था हमको, यही हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया? ओके। नाउ फॉर नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। यहाँ पे पहला नंबर सवाल में P दिया हुआ है 6000, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स और R दिया हुआ है 5%, है ना। 3 साल के लिए निकालना है ये, तो हम लोग निकालना शुरू करते हैं। पहले तो ये P1 हुआ तो I1 निकाल रहे हैं। I1 कितना हो जाएगा? PRT P इंटू R इंटू टाइम, यहाँ एक एक साल के लिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला गया, मतलब एक बार इंटरेस्ट निकाल के फिर उसमें प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, वो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा और फिर इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। इस तरह करके हमको 3 बार निकालना है क्योंकि ये 3 साल के लिए। और ये बाय 100 हो गया, तो 2020 कैंसिल, 500, 5 6 जा 30, ₹300 आया। तो अमाउंट फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया कितना? ये 6000 प्लस 300 इक्वल टू हो गया ₹6300, और यही मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, मीन्स P2 हो गया, इक्वल टू P2 यहीं पर लिख लेते हैं। तो हम निकाल रहे हैं अब I2 हो जाएगा 6300 इंटू 5 इंटू फिर 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं 100, 2020 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 1 इन हैंड, और 5 6 जा 30 एंड 1 31। ये हो गया मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। देखो 15 रुपये यहाँ पे बढ़ा, पिछले साल 300 था और इस बार 315 हो गया। ये 15 रुपये किस पे इंटरेस्ट हुआ? ये 300 रुपये का 5% हो गया 15 रुपया। ठीक है, इसलिए 15 रुपया नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बढ़ गया। और ये फिर जब हम नेक्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6300 में 315 रुपया जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 6615 रुपये, है ना। और यही हो गया मेरा P3। तो फिर हम अब I3 निकालते हैं। I3 हो जाएगा 6615 इंटू 5 बाय 100, तो ये 5 से कैंसिल हुआ, 5 2 जा 10 एंड 0, और फिर 5 से ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और ये अब 4 से तो जाएगा नहीं, इसको डिवाइड करते हैं। 1 3 2 3 को डिवाइडिंग बाय 4 किए तो कितना आएगा? 4 3 जा 12, फिर 4 3 जा 12, फिर 0, ये तो 3 तो जाएगा नहीं, तो फिर 4 से 30, 4 7 जा 28, और 2 रह गया, फिर 0, फिर 4 5 जा 20। ये हो गया मेरा I3। तो A3 क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा, ये था ना 6615 प्लस 330.75, तो ये आ जाएगा 75 तो हो ही जाएगा पॉइंट के बाद, और इधर हो जाएगा 5, और 3 + 1 4, 6 7 8 9, 6945.75। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये हो गया अमाउंट। और इंटरेस्ट निकालने भी बोला गया है, और इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो गया? जो मेरा ये था अमाउंट इतना हुआ ना, अमाउंट माइनस 6945 माइनस 75 से इसके माइनस कर देंगे पहला वाला अमाउंट, प्रिंसिपल जो था मेरा इतना रुपया था, इतना रुपया हो गया, तो इंटरेस्ट यही हो गया ना 945.75, यही हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ गया? अब दूसरा नंबर करते हैं हम लोग। दूसरा नंबर में P मेरा है 8000 और टाइम है 2.5 ईयर और R है 15%। ठीक है, तो पहले तो
ये P मेरा P1 हो गया, तो हम लोग I1 निकालेंगे। I1 कितना हो जाएगा, 8000 इंटू R है 15 और टाइम तो 1 ही होगा। देखो यहाँ पे 2 बार निकालेंगे फुल टाइम को लेके और 1 बार निकालेंगे हाफ टाइम को लेके, ठीक है। तो ये 100 हो गया, कैंसिल हो गया, 15 से 1 0 हो गया और 15 8 जा 120, ठीक है, ये निकल गया मेरा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस I, ठीक है। फॉर्मूला भी कहीं कहीं पे लिख देते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू ये हो गया, तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस P, जो कि यहाँ पे हम लोग यूज किए थे। यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस P और अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस I। तो P मेरा है 8000 और प्लस I है 1200, तो इक्वल टू हो गया 002 एंड 8 प्लस 1 9, 9200 अमाउंट हो गया। अमाउंट 1 हो गया और ये हो गया मेरा प्रिंसिपल 2। तो I2 क्या हो जाएगा, 9200 इंटू 15 इंटू 1 बाई 100, 2 0 फिर कैंसिल हुआ, तो 15 2 जा 30, 0 3 इन हैंड और 15 9 जा 135, ठीक है। और 15 2 जा 30 का 0 3 ऐड होगा ना, 5 6 7 8, 138 हो जाएगा। ये इतना रुपीज़ हुआ। अब देखो यहाँ पे भी 180 रुपया मेरा बढ़ गया है इंटरेस्ट में। तो अमाउंट 2 कितना हो जाएगा, 9200 प्लस 1380 इक्वल टू ये हो गया 0 8 3 प्लस 2 5 एंड 9 1 1 10 हो गया। ये हो गया मेरा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल, ये P3 हो गया। और थर्ड ईयर मेरा पूरा नहीं हो रहा है, I3 थर्ड ईयर 2.5 ईयर हो रहा है, तो 2 ईयर तो हो गया। और नेक्स्ट ईयर के लिए 10580 है, इंटू 15 है, बाई 100 है, और यहाँ पे हम रेट को टाइम को कर लेंगे 1/2, ठीक है। ये 1/2 हो गया। 1 0 1 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल हुआ, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18। और ये फिर अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से इंटू कर लेते हैं, 9 3 जा 27, 7 2 इन हैंड, 3 2 जा 6 7 8 एंड 5 3 जा 15/2 इक्वल टू डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ₹793.50 ये आ रहा है I3 नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट हाफ मंथ 6 मंथ्स के लिए, 2.5 ईयर बोला जा रहा है, ठीक है। तो अमाउंट 3 जो 2.5 ईयर के बाद हमको अमाउंट की ज़रूरत है, तो इसमें ऐड होगा इक्वल टू 10580 प्लस 793.50, तो ये ऐड होके इक्वल टू 50 तो पॉइंट हो गया। और ये कितना हो गया 3, और ये 9 प्लस 8 8 8 16 एंड 1 17 7 1 इन हैंड 7 1 8 9 10 3 13 1 इन हैंड 1 एंड 1 11, तो ₹11,373 ये हो गया मेरा अमाउंट आफ्टर 2.5 ईयर, ठीक है। अमाउंट आफ्टर 2.5 ईयर्स। और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है मेरा 11373.50 और प्रिंसिपल था मेरा 8000, माइनस कर लेते हैं तो ये तो 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 7 3 और 8 9 10 11, 3375 ये हो गया इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्टिंग है और इजी है, बस कैलकुलेशन केयरफुली करना है और यहाँ पे लिखते जाना है किस साल का कौन सा हो रहा है 1 2 3 करके और कहाँ तक हमको, बस बहुत ही आसानी से हो जाएगा। प्रिंसिपल और एक ही तो फॉर्मूला है PRT/100, वेरी सिंपल। ओके, नाउ इन 3 नंबर का 1 क्या है यहाँ पर
यहाँ पे P है 4600, टाइम है 2 ईयर्स, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसिव ईयर आर 10% एंड 12%। तो यहाँ पे दो रेट है, R1 है 10% और R2 है 12%, ठीक है। तो पहले हम लोग ये P1 हो गया 2 साल के लिए, पहला साल ये इंटरेस्ट है और दूसरे साल ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट चेंज हो जा रहा है दूसरे साल में। तो हम लोग I1 निकाल लेते हैं पहले। तो 4600 इंटू 10, पहला वाला इंटरेस्ट लेते हैं और टाइम तो 1 ही रहेगा, बाय 100। तो ये 20 कैंसिल हो गया, तो 460 हो गया 10 के साथ इंटू होकर के, ठीक है। तो अमाउंट 1 क्या निकल जाएगा, 4600 में ऐड हो जाएगा 460 और ये हो जाएगा 0 6 6 + 4 10 0 1 इन हैंड 4 and 1 5 और यही हो जाएगा मेरा P2। और फिर I2 निकालेंगे। I2 क्या हो जाएगा 5060 इंटू 12, यहाँ पे इंटरेस्ट 12 हो गया, इंटू 1/100, ठीक है। बस सिंपल एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इंटरेस्ट चेंज हो जा रहा है, वो 10 नहीं बैठा के 12 बैठाएंगे, काम तो वही करना है। अब देखो 2 से ये जाएगा ना, 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10 और ये 5 से नहीं जा रहा है, तो चलो हम लोग इंटू कर लेते हैं। और ये काटा कुटी नहीं करते तो भी और सुविधा होता क्यों, क्योंकि हम बस एक जीरो था, एक के बाद डेसिमल बैठा देते हैं। खैर अब हो गया तो कोई बात नहीं। 6 6 जा 36, 6 3 एंड हैंड 6 0 0 एंड 3 6 5 जा 30 हो गया। और ये बाय 5 है, तो 5 से 5 6 जा 30, फिर 0, फिर 5 7 जा 35 और 1 रह जाएगा, 5 2 जा 10। और हम जो बोल रहे थे वो करके दिखा दें। अच्छा रुको, पहले ये इंटरेस्ट आया ना, इंटरेस्ट आया, हमको निकालना है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस वन। तो ये हो गया I2, तो अमाउंट 2 निकालना है। अमाउंट 2 हो जाएगा मेरा ये वाला जो 5060, यहाँ पे जो हम लोग यूज किए हैं उसमें हम लोग यूज करेंगे 6.20 इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 तो रह जाएगा, ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5, ठीक है। 5667 ये हो गया अमाउंट। और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, इससे हम लोग माइनस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, 5667.20 से माइनस करेंगे 4600 इक्वल टू हो जाएगा, ये 20 तो रह गया, और उसके बाद यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 6 और यहाँ 6 - 6 0 और 5 - 4 1, 1067 रुपीज़ ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये कैलकुलेशन बोल रहे थे, देखो अगर इजीली करना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 506 था ना और इंटू 12 था, बाय 10 था, इसको हम लोग कैंसिल कर दिए। तो कैंसिल नहीं करके 12 से डायरेक्ट इंटू करके दिखाते हैं। 10 रहने पर, 10 100 रहने पे कैंसिल नहीं करके डायरेक्ट करने से 12 6 जा 72 2 7 इन हैंड 12 0 0 एंड 1 7 एंड 12 5 जा 60 हो गया। और ये बाय 10 है तो एक के बाद डेसिमल पड़ जाएगा 607.2 आ गया, यही है नंबर। तो ये कैलकुलेशन का इजी तरीका हुआ। नीचे 10 100 रहने पर काटा कुटी नहीं करके उसको रहने दो, बस इंटू करके जितना नंबर के बाद डेसिमल बैठा दो। ये मेरा यहाँ पे काटा कुटी हो गया था इसीलिए हम इसको इंटू कर दिए, लेकिन तरीका ये बेटर है, इजी है, ठीक है। अब 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर में क्या है, P इक्वल टू दिया मेरा 16,000 और टाइम इक्वल टू है 3 ईयर्स। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर आर, अब यहाँ पे 3 इंटरेस्ट है, तीनों साल के लिए अलग अलग है। R1 इक्वल टू है 10%, ठीक है। R2 इक्वल टू है 14% और R3 इक्वल टू है 15%। सक्सेसिव ईयर मतलब वही हो गया। तो अब हम लोग ये P1 है, हम लोग I1 निकालते हैं। I1 के लिए P तो वही रह जाएगा और R यहाँ पे हो जाएगा 10 और टाइम तो 1 है, 1 साल का हम लोग निकालते हैं क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा ऐड हो रहा है एनुअली। देखो व्हेन द रेट ऑफ इस कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस ईयर व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसिव ईयर, ये 1 साल के लिए ऐड हो रहा है। तो 1010 कैंसिल, यहाँ से 1010 कैंसिल, ये हो गया 1600।
तो अमाउंट 1 हो गया 16,000 प्लस 1,600 इक्वल टू 00671। ठीक है, इक्वल टू ये हो गया P2। अब I2 निकालेंगे। I2 इक्वल टू हो गया 17600 इंटू 10 इंटू 1/100, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू हो गया 1760। और ये ऐड होगा तो I2 निकलेगा। A2 ऐड होगा 17600 प्लस 1760, इसमें ऐड हुआ तो ये हो गया 06, और ये 6 6 12 and 1 13 3 1 in hand, 7 and 1 8 and 1 9 this much। ठीक है, ये हो गया P3। अब I3 कितना निकलेगा? I3 हो जाएगा 19360 इंटू, ये तो गलती हो गया हम लोग का, सेकेंड ईयर के लिए 14% था ना, सेकेंड ईयर के लिए 14% था, देखो तो 14 से इंटू करना है। 14 से इंटू करके क्या आएगा? तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 2464, तो यहाँ पे ऐड होगा 2464, तो 2464 ऐड होने के बाद ये आएगा, ये हो जाएगा 464, 4 6 6 4 10 के 0 हाथ में रहा 1, 2 1 3 7 3 10 के 0 हाथ में रहा 1, ये 2 200, ये हो गया P3। और तब यहाँ पे I3 हो जाएगा 20064 इंटू 15 इंटू 1/100, तो 15 से कितने बार में जाएगा? 15 से तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा एंड 0, और फिर 2 से 10, 2 1 जा 0 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब ये 10 रहने देते हैं और ये हम लोग 10 से करेंगे, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 0, 3 1 जा 3 बाय 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 3009.6, ये हो गया I3। ठीक है, तो A3 क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा 20064 प्लस 3009.6 इक्वल टू हो जाएगा 6 पॉइंट तो रह जाएगा, और ये 9 प्लस 4 13 3 1 in hand, 6 and 1 7, और ये 0 3 और ये 2, तो ये मेरा निकल गया अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट यही हो जाएगा 23073.60 से माइनस करेंगे जो मेरा मेन प्रिंसिपल था 16000 इक्वल टू, तो ये तो 60 तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा 3, ये रहेगा 7, और ये रहेगा 0, और ये रहेगा 6 13 हो जाएगा ना, 13 से 6 4 5 6 7 7073.60, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया? हो गया? ओके।